नमस्ते बच्चों। कल जो है हमने शुरू की थी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि तुलसीदास हैं। और तुलसीदास ने ये कविता रामचरितमानस के बाल कांड से ली है और इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता का स्वयंवर हो रहा है और राम जो है वो शिव के धनुष को तोड़ देते हैं। उस समय परशुराम वहां पर पहुंचते हैं और बहुत ही क्रोधित होते हैं। 2 पद बच्चों हमने कर लिए थे, आज जो है आगे तीसरा पद करते हैं। यहां तक हमने कर लिया था कि परशुराम जो है वो बहुत ही क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम अपनी माता पिता की चिंता का कारण मत बनो, अर्थात मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूं और तुम जो है बार बार कुछ ना कुछ मुझे कह रहे हो। उसे आगे का करते हैं बच्चों तीसरा पद। पहले आपको पता है भाव सौंदर्य आपने करना होता है, फिर आपने शिल्प सौंदर्य करना होता है, फिर आपने भाषागत विशेषता बतानी होती है। भाव सौंदर्य में आपने बच्चों वही बताना है कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से कवि तुलसीदास द्वारा रचित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसमें परशुराम क्रोधित होकर जो है लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम अपने माता पिता की चिंता का कारण मत बनो। उसके बाद बिहेसी लखनऊ बोले मृदु वाणी। लक्ष्मण जो है हंसते हुए मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीषु महाबट मानी। हे मुनि, आप अपने आप को बड़ा ही वीर योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारा। पुनि पुनि बार बार, यहाँ पर बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठार, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और तुम जो है फूक मार कर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, अर्थात तुम अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझ रहे हो। इहा कुमड़ बतिया कोई नाही, यहाँ पर जो है कोई भी छुई मुई का जो है वो पौधा नहीं है। छुई मुई का पौधा बच्चों ऐसा होता है जिसकी तरफ तर्जनी उंगली की जाए तो वो मुरझा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो परशुराम को कहते हैं कि यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा जो है नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके मुरझा जाए, अर्थात मैं ऐसा नहीं हूं जो तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊं। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। देखो कुठारू, तुम्हारे कुठार एवं धनुष जो है बाण को देख करके मैंने तुम्हें कुछ अभिमान में कह दिया है। भृगुसुत सुमझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहो ऋष रोकी। भृगु कुल का ऋषि समझ करके और तुम्हारा ये जनेऊ धारण किया हुआ देख करके जो कुछ कहू सहो ऋष रोकी, तुमने जो भी कुछ कहा है मैंने अपने क्रोध को रोक करके, अपना क्रोध रोक करके सब कुछ सहन कर लिया है। अब लक्ष्मण आगे कहते हैं कि सुर महिसुर हरि जन अरुगाई। सुर का मतलब क्या होता है बच्चों? देवता। महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय। हमारे कुल इन्हीं पर न सुराई। हमारे कुल में लक्ष्मण कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल में इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, अगर इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है। मारतू पाप अरिये तुम्हारे, और अगर इनको मारते हैं तो हमें पाप लगता है। कोटे कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण कहते तो कि तुम्हारे तो जो है वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, तुमने तो बेकार में ही ये धनुष धारण कर रखा है। जो बिलोकी अनुचित कहेहु क्षमाऊ महामुनि धीर। हे महामुनि, तुम्हारा ये वाना देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे अक्षमा
करना। ये सारी बातें कह करके और लक्ष्मण परशुराम को जो है कहते हैं कि हे महामुनि, तुम्हारा ये वाना देख करके मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे अक्षमा करना। सुनी सरोज भृगुकुल बसमनि बोले गिरा गंभीर, कि यह सुन करके ऋषि और भी, भृगुकुल के ऋषि और भी क्रोधित हो जाते हैं और गंभीर वाणी में कहने लगते हैं। फिर आगे इसके साथ ही अगला पद कर लेते हैं बच्चों। क्या कहते हैं कि कौशिक सुनई मन येहू बालकू, लक्ष्मण के व्यंग भरे वचन सुन करके परशुराम जो है और भी क्रोधित हो जाते हैं और विश्वामित्र, कौशिक का मतलब विश्वामित्र, विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, कुटिल काल बस निज काल घालकू, कुटिल वचन, कठोर कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक, दुष्ट बालक अपने कुल का नाश करने वाला है, कुल घाल को अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वस राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अबदु असंकु, यह बच्चा बड़ा ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है, अर्थात ये किसी की बात सुनने वाला नहीं है। काल कवलु होई ही छन माही, कहो पुकारी कोरी मोही नाही, के अब थोड़े ही समय में ये काल का ग्रास बनने वाला है और जो है कहो पुकारी कोरी मोही नाही, अब मैं तुम्हें सबको पुकार कर कह रहा हूं, फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहू जो चहू उभारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, विश्वामित्र को कह रहे हैं परशुराम कि अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरी शक्ति मेरे प्रताप के बारे में इसे परिचित करा दो, मेरी शक्ति मेरे प्रताप के बारे में इसे बता दो। लखन कहेहु मुनि सूजस तुम्हारा, फिर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे गुण गानों का वर्णन और कौन कर सकता है, तुम्हारी अछत को बने पारा, तुम अपने यश का गुणगान हजारों बार बढ़ा चढ़ा कर चुके हो। अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी, तुम अपने मुंह से अपने गुणों का गुणगान जो है अनेक बार कर चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कुछ कहूं, अगर तुम्हें अब भी संतोष नहीं हुआ है तो अपने इस क्रोध को रोक करके अपने शरीर को और कष्ट मत दो। वीरवर्ती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देने पाहु शोभा, शोभ रहित वीरवर्ती धैर्यवान पुरुषों को गाली देना जो है वो शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करई, कहीं न जानवी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथाई प्रतापु, शूरवीर जो है वो युद्ध भूमि में खड़े होकर के अपनी वीरता का गुणगान नहीं करते, युद्ध भूमि में रह करके और शत्रु का मुकाबला करते हैं। उसके बाद बच्चों फिर आपने जो है उसका शिल्प सौंदर्य लिखना है, भाषागत विशेषता बतानी है। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है बच्चों, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और भाषा कैसी है, व्यंग्यात्मक है और साथ में जो है तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहां तक करना। अब आगे अगला पद करेंगे बच्चों।